Hello everyone, this is Vishwajit and welcome back to you all in lecture 2 of probability. So lecture 1 में हमने यार probability के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, लाइक probability क्या होता है, probability को कैसे फाइंड करते हैं, probability में क्या क्या स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट, ओके। एंड लेक्चर 1 में हमने ये भी बताया था कि यार नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो देखो यार प्रोबेबिलिटी में यार बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस, बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपके कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बॉल्स गर्ल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट वर्क करेंगे कार्ड वाले क्वेश्चन से, ठीक है। आज कार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा और ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा कि कार्ड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो कार्ड का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए यार आप लोगों के लिए पूरा कार्ड का पैकेट ही लेके आया हूँ। तो अभी मैं जो भी बताऊंगा ध्यान से समझना। आज कार्ड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, एकदम दिमाग में घुसाएंगे। तो जो भी बताऊंगा यार ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एक कार्ड के पैकेट में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कार्ड्स के पैकेट में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक कार्ड के पैकेट में कुछ रेड कलर के कार्ड हमें दिखाई दे रहे और कुछ ब्लैक कलर के कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे। तो हम कलर के हिसाब से इन 52 कार्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लैक कलर के कार्ड्स को एक तरफ रख दिया और रेड कलर के कार्ड्स को एक तरफ रख दिया, ठीक है। तो हमने 52 कार्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कलर के हिसाब से। तो हम ब्लैक वाले कार्ड्स को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 26 कार्ड्स है और रेड वाले हिस्से में हमें 26 कार्ड्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले कार्ड्स में अभी हमको दो शेप्स दिखाई दे रही है, ये एक शेप है और ये एक शेप है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक वाले कार्ड्स को हमने शेप के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं दो हिस्सों में, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब देखिए रेड वाले कार्ड्स में भी हमको दो शेप्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेड वाले कार्ड को भी हमने शेप के हिसाब से दो हिस्सों में सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने सेपरेट करके रख दिया, ठीक है। तो हमने टोटल 52 कार्ड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक सेट्स में यहाँ पर हमारे जो है ब्लैक वाले कार्ड्स और शेप के हिसाब से जो हमने डिवाइड कराया है उन सबको हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक सेट में हमारे टोटल 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि हमने जो यहाँ पर शेप्स के हिसाब से डिवाइड करा है इन शेप्स के नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो हमारे कार्ड है ये होंगे हमारे स्पेड के कार्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है कुछ इस वाले शेप के, जो ये हो गया हमारे क्लब के कार्ड्स, और यहाँ पर जो है वो होंगे हमारे हार्ट के कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो होंगे ये होंगे हमारे डायमंड के कार्ड, डायमंड की तरह दिखते हैं इसलिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे डायमंड की कार्ड्स, ठीक है। ओके अब देखिए यहाँ पर जो टोटल 13 कार्ड्स है, ये एक सेट में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। देख लेते हैं कि ये 13 कार्ड्स कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए आपके हर एक सेट में एक आपका किंग होगा, फिर आपका एक क्वीन होगी, फिर आपका एक जैक होगा, फिर आपका एक इक्का होगा, ठीक है। ओके अब देखिए हमारे काउंटिंग कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले है हमारे नंबर 2 कार्ड, फिर नंबर 3, नंबर 4, देन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई भी एक रेड वाले कार्ड के सेट को लेते तो यहाँ पर भी 13 कार्ड्स है। तो यहाँ पर भी एक हमारा जो ये जो शेप है डायमंड का कार्ड्स है, तो डायमंड में भी एक किंग होगा आपके, फिर आपका एक क्वीन होगी, फिर आपका एक जैक होगा, फिर आपका इक्का होगा, फिर आपका काउंटिंग कार्ड स्टार्ट हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड देन नंबर 10, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जो सेट्स है उनमें भी सेम कार्ड्स होंगे, ठीक है, 13 कार्ड्स होंगे। तो मैं इनको एक तरह से फैला लेता हूँ, फिर बाद में हम इसका पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
देखिए अभी मैंने यहाँ पर पूरे 52 कार्ड्स को 52 कार्ड्स पे बहुत अच्छी तरह से फैला दिया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है ना। तो देखिए अभी देखिए कुछ यहाँ पर ये जो कार्ड्स है, इन कार्ड्स को कुछ स्पेशल नाम है उन कार्ड्स के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नंबर 2 है, नंबर 2 से यहाँ पर नंबर 10 तक है, नंबर 1 नहीं है, ठीक है। तो नंबर 2 से नंबर 10 तक कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हर एक सेट में हमारे जो ये जो नंबर है इनको यार डिजिट्स कार्ड बोलते हैं, ठीक है। इनको डिजिट कार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है कि डिजिट्स कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर एक सेट में हमारे 9 डिजिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 4 सेट मिला के हमारे कितने डिजिट कार्ड्स होंगे? 36 डिजिट कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हर एक सेट में किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एक का होता है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को यार हम ओनर कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ओनर कार्ड्स, सम्मानीय व्यक्ति, ठीक है, ओनर कार्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो एक सेट में हमारे 4 ओनर कार्ड्स होंगे, तो टोटल हमारे 4 सेट मिला के हमारे 16 ओनर कार्ड्स होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो किंग क्वीन जैक है इनको हम यार फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों फेस कार्ड बोलते हैं? क्योंकि इनमें यार फेस बना हुआ है, ठीक है, इनमें फेस बना हुआ है। तो एक सेट में 3 फेस कार्ड्स है, तो 4 सेट मिला के हमारे टोटल 12 फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया। तो देखिए अभी इतना ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। अभी इधर से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो। आपको सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख के आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी अगर आपसे पूछे कि आपके जो रेड कलर के कार्ड्स होंगे उनके प्रोबेबिलिटी का, रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने होंगे? हमारे 26 रेड कलर के टोटल कार्ड, तो 26/52 1/2 हो गया हमारे इसका प्रोबेबिलिटी। अगर आपको बोले यार कि रेड वाले जो हमारे जो ओनर कार्ड्स है उनके प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो रेड वाले ओनर कार्ड्स कितने हैं? हमारे जो रेड वाले ओनर कार्ड्स 8 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको बोला है कि मैं जो रेड वाले इक्के की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, रेड वाले इक्के कितने हैं? 2 इक्के हैं। अगर हमको बोले कि ब्लैक वाले इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ब्लैक वाले इक्के कितने हैं? 2 इक्के हैं, ठीक है। अगर हमको बोले सिर्फ ब्लैक वाले जो डिजिट कार्ड्स है उनके प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ब्लैक वाले डिजिट कार्ड कितने होंगे? 18 डिजिट कार्ड्स होंगे। हमारे जो ब्लैक वाले 2 सेट है ब्लैक के, तो एक सेट में 9 डिजिट कार्ड है, और तो 2 सेट मिला के हमारे 18 डिजिट कार्ड होंगे, ठीक है। अगर आपको बोले कि आपका जो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालो, सिर्फ रेड कलर के फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? 3 है एक सेट में, 3 है एक सेट में, तो टोटल हमारे 6 फेस कार्ड है, ठीक है। तो 6 का हम इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आएगा इधर से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो यही है, इसको दिमाग में एकदम फिट करके रख लो, तो ठीक है, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स का जो एक पैकेट होता है उनमें से हमको रैंडमली एक कार्ड चूज किया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए क्लब कार्ड, कि हमने जो रैंडमली जो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स को चूज किया है वो कार्ड क्लब के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको पूछा गया है। क्लब के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यार प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, हमने लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो आपका यार किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा आपका टोटल आउटकम, ठीक है ना। टोटल आउटकम होगा और नीचे होगा टोटल आउटकम और ऊपर होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये आपका है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यार इसमें आपका क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले, अगर हम प्रोबेबिलिटी ई से हम अगर डिनोट करते हैं चूज किया हुआ कार्ड क्लब कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी को, तो देखो क्या होगा, आपके जो टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल आउटकम कितने होंगे यार 52, ठीक है। और देखो क्लब कार्ड कितने होते हैं हमारे 52 कार्ड में से क्लब कार्ड कितने होते हैं। हमने लेक्चर 1 में पूरी तरह से एकदम डिस्कस किया था पूरे कार्ड को फैला कर कि क्लब कार्ड जो होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। 13 क्लब कार्ड्स होते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 13, फेवरेबल आपका जो आउटकम होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो और अभी अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 1/4 हो जाएगा, 13 से कैंसिल करें तो 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर कि क्लब कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है क्लब, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लब ना देके यार आपको बोलता है कि हमें कार्ड जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट, ठीक है। तो अगर इधर बोला कि
क्लब कट ना बोल के अगर हमको बोला था कि स्पेड के प्रोबेबिलिटी निकालो, स्पेड के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो भी यार सेम आंसर होगा, सेम प्रोसेस होता, सेम आंसर होता, ठीक है, ये सेम आंसर होता। अगर यहाँ पर बोलता कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालो तो भी सेम होता, अगर बोलता कि हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो तो भी सेम होता, ठीक है। तो देखो यार प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एकदम आसान होता है, ठीक है। मुझे पर्सनली प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है, बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वही 52 कार्ड के पैक में से हमको एक कार्ड चूज करना होगा, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन ऑफ क्लब, इज अ क्वीन ऑफ क्लब और ए किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो देखो यार क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो जो हमने कार्ड चूज किया है वो कार्ड क्लब के क्वीन का होने की प्रोबेबिलिटी और हार्ट के किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, समझ में गया। और देखो यहाँ पर जो है एक वर्ड है और, ठीक है, तो और का मतलब होगा प्लस, ठीक है। और अगर कई बार भी अगर और का प्लस होगा इस समय और के मतलब, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा जब होगा हमारा एंड लिखा होगा, ठीक है, ये याद रखना। दो चीजें, प्लस तभी होगा जब और होगा और मल्टीप्लाई तब होगा जब आपका एंड लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, पी ऑफ ई अगर हम करें तो नीचे हमारा कितना होगा, नीचे टोटल कार्ड हमारे कितने हैं 52 ही कार्ड से, ठीक है। ओके, अब देखो क्वीन के सॉरी क्लब के क्वीन होने के चांसेस, तो क्लब में हमें टोटल 13 कार्ड्स होते, ठीक है। तो 13 कार्ड में से हमारे क्वीन कितने होते, एक ही क्वीन है, ठीक है ना। तो क्लब में हमारे पहला होगा एक, फिर और है तो हम इधर प्लस बैठाएंगे, ठीक है। और किंग ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने किंग होते, एक ही किंग होता है, ठीक है ना। तो हो गया, अब कैलकुलेशन कर लो, 2/52 हो जाएगा हमारा इसका आंसर 1/26, ठीक है ना। एकदम आसान है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम ही आसान है। आई होप इसको भी आपको समझ आ गया होगा और ये चीज याद रखना, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं आसानी है, थोड़ा करने के स्टाइल हम बदलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन कैसा है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, ठीक है ना। कि 52 कार्ड के जो पैक है उनमें से जो हमने पहले दो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आप एक कार्ड चूज किया था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको 2 कार्ड चूज करने हैं टुगेदर, एक साथ में हमको 2 कार्ड रैंडमली चूज करना है, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों कार्ड जो हमने चूज किया है वो दोनों कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना, ठीक है। तो देखो हमने पिछले दो क्वेश्चन में एक कार्ड चूज किया था, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया था, ठीक है, हमको डायरेक्ट सब वैल्यूज आ गए थे। अभी जो हम करेंगे फॉर्मूला सेम ही होगा सब, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो यहाँ हम समझेंगे इधर, ठीक है। तो देखो अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखो हमको 52 कार्ड में से 2 कार्ड को निकालना होगा, ठीक है। तो 52 कार्ड में से 52C2 या ऐसा होता है, कॉम्बिनेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कि हमारे टोटल कार्ड कितने होंगे 52 कार्ड में से हमको 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो 2 कार्ड हमने निकाला इधर, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होना कि दोनों जो कार्ड हमने निकाले थे वो दोनों कार्ड किंग होने के चांसेस बताओ, किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो देखो 52 कार्ड में से यार किंग कितने कार्ड होते, किंग के कितने कार्ड होते, 4 कार्ड्स होते हैं, हर एक सेट में एक ही किंग होता है, तो 4 किंग हो गए, ठीक है। तो 4 किंग में से हमको 4 कार्ड में से हमको यार 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो 2 कार्ड हमने निकाले, ठीक है। तो ऐसा हो गया, हमको ये हो गए हमारे जो प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इस कॉम्बिनेशन को कैसे सिंपल तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो देखो इस अगर कॉम्बिनेशन के नीचे 2 हुआ तो इसको करने का एक ट्रिक है, ठीक है। कैसा, आप ऊपर जो होगा उसका इधर आधा लिख दो, ठीक है, ऊपर जो होगा इसका आधा लिख दो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर जो होगा उसके ठीक पहले वाले नंबर के, ठीक है। तो 4 के पहले वाले नंबर क्या होगा 3 होगा, ओके, ठीक। अब देखो नीचे क्या है, नीचे है 52 का आधा लिख दो इधर 26,
उसके साथ मल्टीप्लाई करो। 52 के टिक पहले वाले नंबर 52 के टिक पहले वाले नंबर क्या होगा? 51 होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल तरीके से करना। ठीक है, कैसे पूरा फुल प्रोसेस क्या है वो भी मैं इधर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 से इधर 2 कट जाएगा, 13 हो जाएगा, और 3 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/13 मल्टीप्लाई 17 तो हो जाएगा 1/221। इसका हो जाएगा ये आंसर, ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बात याद रखना, अगर एक कार्ड बोला गया कि अगर एक कार्ड चूज करना है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अगर बोला गया कि 2 कार्ड चूज करना है तो हमको यार इधर कॉम्बिनेशन को लगाना, एक कार्ड से ज्यादा होगा तो हमको कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखो कार्ड्स के ऊपर एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया है। तो आपके बुक्स में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करिए और अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सो आई होप आपको कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ गया होगा, और एग्जाम में कार्ड्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सेफ रहे, पढ़ते रहो और एग्जाम को फोड़ते रहो। बाय।